हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यू बार का स्ट्रक्चर बना लिया था। इस वीडियो में हम न्यू बार की स्टाइलिंग और उसी के साथ हमारा बैनर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर पीएचडी ओपन कर रखी है और ये अभी तक हमारा बना हुआ HTML है। ये हमारी CSS फाइल्स है जिसमें अभी हमने सिर्फ फॉन्ट फैमिली इंक्लूड करी है। और यहाँ पर ये देख पा रहे हो, हमने हेड बनाया था, हेडर बना हुआ था और हेड टैग को मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है अभी। ठीक है, तो आज हम बनाने वाले हैं बैनर। तो बैनर को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले जैसे आप बैनर देख पा रहे हो, तो ये फुल विड्थ बैनर है यहाँ पर, कुछ इस तरीके का। तो आपको इसमें एक कंटेनर फ्लूइड बनाना है जो कि कुछ इतनी विड्थ लेगा। उसके बाद में आपको एक और रो बनानी है और उसके अंदर 2 कॉलम बनाने हैं और वो कॉलम होंगे 6 में। तो हाफ ऑफ द विड्थ ये कॉलम आ जाएगा और सेकंड हाफ में आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा। फर्स्ट हाफ में हम कंटेंट रखेंगे और सेकंड हाफ में हम इमेज रखेंगे और ये सारा होगा एक सेक्शन के अंदर। तो चलते हैं हमारे HTML पर और क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पर हम एक सेक्शन बनाएंगे, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक सेक्शन और इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर बैनर। इसमें क्लास दे देते हैं बैनर नाम की। उसके अंदर एक डिव बना लेते हैं जिसके अंदर एक क्लास दे देते हैं हम कंटेनर फ्लूइड, क्योंकि ये फुल विड्थ है। इसके बाद हमने बोला था हम एक रो बनाएंगे, तो इसके अंदर क्लास दे देते हैं हम रो और एक डिव जिसके अंदर हम देंगे क्लास col_md6 और इसके अंदर जाएगा हमारा कंटेंट इस col_md6 के अंदर। इसको हम एक और बार कॉपी कर लेते हैं और दूसरा वाला जो डिव रहेगा उसके अंदर जाएगा हमारी इमेज। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में ये वाला कंटेंट रहेगा, सेकंड वाले col_md6 में ये वाली इमेज रहेगी। तो इसके अंदर एक और डिव बना लेते हैं हम और उस डिव का नाम दे देते हैं यहाँ पर कंटेंट। अगर ये बैनर का कंटेंट है तो यहाँ पर हम क्लास का नाम देते हैं बैनर कंटेंट नाम से। और एक और डिव हम इसके लिए बना लेते हैं जिसमें हम इमेज रखेंगे, तो डिव क्लास का नाम रख देते हैं बैनर इमेज। ठीक है, और इसके अंदर अब जैसे हमें कंटेंट डालना है, तो आप कंटेंट देख पा रहे हो यहाँ पर ये कंटेंट आ रहा है, तो इसको हम H2 टैग में रख लेते हैं। तो हमने रखा H2 टैग और H2 टैग में हम ये वाला कंटेंट डाल देते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है PhD पर, यहाँ से आपको कंटेंट उठाना है, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करना है और H2 टैग के अंदर डाल देना है। ठीक है, आप यहाँ पर BR टेक्स्ट लगा सकते हैं उसको ब्रेक करने के लिए और एक लाइन में ला सकते हैं उसके बाद में। ठीक है, मैंने ये BR टैग लगा दिए हैं, अब मैं इसको एक लाइन में ला देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा H2 टैग। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो ये वाली। इसके लिए हम एक अलग डिव बना लेते हैं या फिर स्पान आप जो चाहो वो बना सकते हो। यहाँ पर हम डिव बना लेते हैं या फिर एक HR लाइन भी लिख सकते हैं। HR टैग होता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइनिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा लास्ट कंटेंट है यहाँ पर बटन। तो आप यहाँ पर एक बटन बना लीजिए, उसके नीचे बटन, इसका क्लास दे दीजिए। इसमें कौन सी बटन है, ये कॉन्टेक्ट बटन है, तो आप इसका नाम कुछ भी इस पर क्लास दे सकते हैं। कॉन्टेक्ट बटन दे देते हैं हम यहाँ पर क्लास, और इसमें कंटेंट दे देते हैं। कंटेंट उठाने के लिए आपको यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करा और यहाँ पर बटन के अंदर डाल दिया। अब आते हैं हम हमारी बैनर इमेज के अंदर। बैनर इमेज के अंदर हमें इमेज डालनी है जो कि हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखी है। तो मैं बता देता हूँ आपको, बैनर इमेज ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये इमेज नाम का फोल्डर है जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है इमेज। तो इस इमेज का नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ से और इसका एक्सटेंशन भी देख लेते हैं, PNG है या फिर JPG। तो देख लेते हैं हम इसका एक्सटेंशन, प्रॉपर्टीज़, और ठीक है ये PNG है। और अब हम इसको हमारे HTML में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक IMG टैग लेना है, उसके SRC में डालना है इमेज का पाथ फोल्डर का और 1.png। ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम सेव और हमारे HTML पर आकर देखते हैं कि क्या सही से चल रहा है। तो ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है, साइड में आपका कंटेंट आ चुका है और बटन भी आ चुकी है। ओके, अब हम इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं।
तो आपको सबसे पहले इसकी फ़ॉन्ट साइज़ देनी है और कॉन्टेक्ट अस बटन की भी फ़ॉन्ट साइज़ देनी है। पर उसके पहले आपको चेक करना होगा कि इसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या है। इसके लिए आपको पूरे को सेलेक्ट करना है, यहाँ CSS में जाना है और इसमें एक फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है ए गेरामोंट प्रो। तो ये एक पेड फ़ॉन्ट फैमिली है, तो इसका हम अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे और इसका एक अल्टरनेटिव फ़ॉन्ट फैमिली है EB गेरामोंट। तो हम ये वाली यूज़ करने वाले हैं। तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर 400 सेलेक्ट कर लीजिए, 500 सेलेक्ट कर लीजिए, 600 सेलेक्ट कर लीजिए, 700 एक्स्ट्रा बोल्ड। और इसके बाद आपको यहाँ से एक इंपोर्ट लिंक मिल जाएगी। आपको ये इंपोर्ट लिंक कॉपी करनी है और आपकी CSS फाइल में पेस्ट कर देनी है, जैसे आपने पहले पॉपिंस यूज़ करी थी उसी तरीके से। आपने ऑल ओवर दी बॉडी पॉपिंस दिए, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जितना भी कंटेंट था उसमें पॉपिंस फॉन्ट फैमिली यूज़ हो रही थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कंटेंट में फॉन्ट फैमिली है, पर आप देखेंगे यहाँ पर सारी हेडिंग्स में जो हमने फॉन्ट फैमिली ली थी गेरामाउंट प्रो वो यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जितने भी हेडिंग टैग्स हैं लाइक H1, H2, H3, H4 और H5 तक हम क्या करते हैं, उसको ये वाली फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। आपने वहाँ से फॉन्ट फैमिली इंक्लूड करी थी, वहीं से आपको इसकी फॉन्ट फैमिली का नेम भी मिल जाएगा। आप ये वाली फॉन्ट फैमिली उठा लीजिए। आपने कॉपी करी, ओके, आप दूसरी वाली हटा सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी दोनों फॉन्ट फैमिली एक में ही इंक्लूड कर ली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉपिंस और ये देखिए ये हमारी फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे आप EB गेरामाउंट है और इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉपिंस, दोनों को आपने एक में ही इंक्लूड कर लिया एक इंपोर्ट URL में। पर आपने बॉडी टैग में दी है आपकी पॉपिंस और हेडिंग टेक्स्ट में दी है आपने EB गेरामाउंट। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारा फ़र्क देखने को मिल रहा है हमें। अब क्या करते हैं, हम इसके फॉन्ट फैमिली तो हमने लगा दिया, अब हम इसकी दूसरी जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़, अलाइन हाइट, कलर वगैरह उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम ये CSS यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अब हम हमारे इस H2 टैग को टारगेट करेंगे। तो H2 टैग को टारगेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और ये H2 टैग आप यूज़ कर रहे हो आपके बैनर कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और उसके आगे ऐसे H2 टैग लगाना है। तो बैनर कंटेंट के अंदर जो H2 होगा उसके अंदर हम ये वाली CSS लगाने वाले हैं। यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। लाइन हाइट आप हटा दीजिए और आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए क्या हमारा फ़ॉन्ट सेम आ रहा है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट में डिफरेंस रहेगा पर ठीक है। अब इसका कलर हम ले लेते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर ले लेते हैं। ये हमने कलर उठाया और यहाँ पर हमने कलर भी लगा दिया। तो ठीक है, हमारे पास कलर वैसा आ चुका है। और अब हम हमारा जो बटन टैग है उसको भी टारगेट करके उसमें भी CSS डाल देते हैं। तो बटन टैग में आपने ऑलरेडी एक क्लास लगा रखी है, तो आपको यहाँ पर बस क्लिक करना है प्लस आइकन पे और यहाँ से आपको CSS उठा लेनी है। तो बटन टैग पर पॉपिंस फॉन्ट फैमिली लग रही है और ये कुछ CSS लग रही है। ये CSS आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आपको बटन टैग में डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी कम करना होगा आपको, लाइन हाइट आप हटा दीजिए। लाइन हाइट मैंने हटा दी। कलर मेरा हट चुका है, मैं कलर वापस से लगा देता हूँ। यहाँ पर कलर वाइट है। ठीक है, यहाँ से अब आप बाकी चीज़ें उसकी उठा लीजिए। उसका बैकग्राउंड क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये इसका बैकग्राउंड कलर है, ये इसकी बॉर्डर रेडियस है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक बॉर्डर आ रही है।
तो आप उस बॉर्डर को हटा दीजिए, बॉर्डर कर दीजिए 0 और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी और छोटी कर लीजिए। क्या हमारा ओके विथ जूम विथ 100% ये, और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी और छोटी कर लीजिए। और इसमें आपको देनी है थोड़ी सी पेडिंग ताकि वो शिफ्ट हो जाए। पेडिंग आपको 2 पैरामीटर में देनी है, 10px 10px आप 2 बार दे दीजिए। तो जो पहली वाला 10px है वो आप देखेंगे अप एंड डाउन वाली दोनों तरफ आपकी पेडिंग लेता है, और सेकंड वाला जो पेडिंग है वो दोनों तरफ से लेफ्ट राइट तरफ से पेडिंग लेता है। तो ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से ये CSS उठा लेनी है, आपको इस पे जाना है और यहाँ से पूरी CSS कॉपी करनी है, Ctrl A Ctrl C, और आपके वो CSS फाइल में यूज़ करनी है। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका ये स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है। ओके, तो क्योंकि आपकी इमेज थोड़ी सी बड़ी है इसलिए आपको स्क्रॉल बार आ रहा है। जब भी आपको आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव करनी हो तो आप इमेज में हमेशा एक CSS दे सकते हैं जो कि होती है मैक्स विथ 100% और हाइड ऑटो। जैसे ही आपने ये CSS दिया आप देख पा रहे होंगे कि आपका स्क्रॉल बार चला गया। ठीक है, तो ये हम हमारी सारी इमेजेस के साथ यूज़ करने वाले हैं, तो ये CSS आप कॉपी कर लीजिए और इमेज टैग पे ही लगा दीजिए। तो आपको सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पर img टैग लेना है और उसके अंदर आपको ये दोनों CSS डाल देनी है। ठीक है, ये मैंने दोनों CSS डाल दी। तो अब आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रॉल बार हट चुका है। अब इसी के साथ आप देखेंगे कि आपका ये जो HR टैग है ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो आप इसमें भी एक क्लास दे सकते हैं HR टैग में, और इसकी विड्थ आप 200 पिक्सल देना चाहते हैं तो 220px देना चाहते हैं तो आप उस तरीके से दे सकते हैं। हम इसकी भी CSS उठा लेते हैं। इसमें बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ये हमने किया बंद और हमने टारगेट किया इसको। ठीक है, तब इसमें देखेंगे कि ये कुछ CSS, इसकी हाइट है 4 पिक्सल की और इसकी विड्थ है 260px, ओपेसिटी है ये। ठीक है, हम ये CSS ले लेते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं, उस टैग को टारगेट करते हैं। ये हम गए यहाँ पर, हमने हमारा HR टैग लिया और HR टैग में से सिर्फ HR टैग को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर हम, और ये हमने CSS लिखी। ठीक है, ये आपकी CSS लग चुकी है। अब ये HR टैग में लिया आपने, इसलिए आपको कॉपी करनी है, यहाँ पर पेस्ट करना है, और आप चाहते हैं कि ये HR टैग में सिर्फ जो बैनर के अंदर रहे, बैनर का कंटेंट है उसके अंदर रहे, तो आपको उसके साथ ये वाली क्लासेस आप उसके आगे ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर से स्पेसिंग देनी है थोड़ी सी, तो उसके लिए आपको जो ये बैनर कंटेंट है उसमें आपको पैडिंग दे देनी है बस। यहाँ पर बैनर कंटेंट वाला जो टेब है उसमें आपको ऊपर से पैडिंग दे देनी है। तो पैडिंग टॉप, और स्टार्ट करते हैं 10px से। आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कितनी पैडिंग सही रहेगी। हाँ, आई गेस 170 इनफ रहेगी इस केस में। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेरी CSS में मैं ऐड कर देता हूँ। इसके बाद एक बार मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, और अब आप देखेंगे कि HR टैग और बटन टैग के अंदर भी बहुत स्पेसिंग आ रही है। तो आपको बटन टैग जो है उसमें आप मार्जिन दे सकते हैं। आपने ऑलरेडी यहाँ पर CSS लगा रखी थी, इसमें मार्जिन टॉप दे दीजिए, से 20px और बढ़ाते हुए जाइए। 30px विल बी इनफ आई गेस। एक बार और देख लेते हैं, नहीं थोड़ी सी और ज़्यादा जाएगी, 40 कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये CSS आप वहाँ पर कॉपी कर लीजिए। ये बटन कॉन्टेक्ट बटन ठीक है, ये इसमें हमने डाल दी। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड से स्पेसिंग ले रहा है। तो आप भी जो आपका बैनर कंटेंट है
उसको आप लेफ्ट साइड से मूव कर सकते हैं। जो बैनर कंटेंट है इसको आप पैडिंग लेफ्ट दे सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट दे दीजिए, मार्जिन लेफ्ट दे दीजिए। यहाँ पर हम पैडिंग लेफ्ट देते हैं 20px और थोड़ा और मूव करते हैं तो आप देख पा रहे हो ये एक लाइन में आ चुका है। यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं क्या दोनों लाइन में हैं। हाँ, ऑलमोस्ट लाइन में है। ठीक है, तो आप ये दे दीजिए यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट 80px और ये देनी है आपको बैनर कंटेंट में। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हमारा बैनर रेडी हो चुका है। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इसकी भी स्पेसिंग वगैरह देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप जाइए आपके इस पे DST पर और इसकी भी CSS उठा लीजिए। हमारे जो ओके, ये CSS हमने उठाई हमारी नेव बार की स्टाइलिंग अब हम कर लेते हैं। यहाँ से आप नेव बार को सेलेक्ट कर लीजिए और नेव लिंक जो है उस पर आपको ऐड क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी CSS जो आपने कॉपी करी थी वो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, फ़ॉन्ट फैमिली आप हटा दीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी फ़ॉन्ट फैमिली दे रखी है। और क्या आपकी CSS लग रही है? तो ओके, CSS आपकी ओवर शेडो हो रही है क्योंकि ऑलरेडी आप बूटस्ट्रैप की कुछ CSS उनको ओवर शेडो कर रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चेन बनानी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपका एक हेडर टैग है और उसके अंदर आपका आप देखेंगे तो नेव आ रहा है। तो आपको ये कॉपी कर लेना है, नेव, और आपको एक हायरार्की बनानी है। कुछ इस तरीके की हायरार्की बनानी है कि आपकी जो CSS है उसको प्रायोरिटी मिले। जैसे हमने ये CSS लगाए थे तो आपको यहाँ पर कॉपी करना है, उसके आगे ये CSS लगानी है, एक हेडर बनाना है और यूज़ करना है। उसके बाद भी अगर आपकी CSS नहीं आए तो आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टैग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इम्पोर्टेंट दिया, यहाँ पर देखिए मेरी CSS लग गई है। मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हुआ और हमारा बैनर भी कंप्लीट हुआ कुछ इस तरीके से। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसकी और स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम अबाउट सेक्शन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।